हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मंगलमय होगे। तो मैं हरिदासी शिवानी किशोरी एक और नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ आप सभी के बीच। और आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है तुलसी की महिमा। कि तुलसी की महिमा क्या है? क्या सच में तुलसी की माला पहनने से, तुलसी धारण करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है? आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अगर कोई व्यक्ति अपने कंठ में तुलसी की माला को धारण किया है, अपने गले में तुलसी की माला को पहना है, और जब वो स्नान करता है तो तुलसी की माला से स्पर्श होके जो जल उसके शरीर पे गिरता है तो उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और जो तुलसी महारानी है उनका नाम पहले वृंदा देवी था। शास्त्रों के अनुसार ये जलंधर की पत्नी थी। और वृंदा देवी तुलसी महारानी भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। अब सोचिए, तुलसी महारानी भगवान को इतनी प्रिय हैं कि इनके दल के बिना भगवान अपने भोग को भी स्वीकार नहीं करते। तो अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हो, भगवान की पूजा करते हो, उनकी सेवा करते हो, अगर आप भगवान को भोग लगाते हो तो उसमें तुलसी का दल अवश्य डालें। क्योंकि जब आप तुलसी का दल नहीं डालते हो, तुलसी का एक पत्र नहीं डालते हो, तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का दल अवश्य डालें। और जैसे एक राधा नाम लेने से जैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारा उद्धार होता है, वैसी तुलसी की माला धारण करने से भी हमारा उद्धार हो जाता है। एक बार एक किसान रास्ते से जा रहा होता है, तभी सामने से दो यम के दूत आते हैं। हट्टे कट्टे मोटे से पहलवान रहते हैं। अब किसान देख के डर जाता है कि अरे ये कौन है। अब जा करके पूछता है, अरे भैया तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? यम के दूत कहते हैं, अरे भैया हम यम के दूत हैं। अब यम के दूतों का नाम सुनकर के किसान और घबरा जाता है और कहता है, अरे भैया हमें माफ़ करना, हमें क्षमा कर दो। हमसे क्या गलती हो गई है जो तुम हमें अभी लेने आ गए हो? अभी तो हमारी कोई उम्र भी नहीं हुई, और भैया अभी हमें रहने दो। घर पे हमारे छोटे छोटे बालक बच्चे हैं, हमारी बीवी, और घर में कमाने वाला बस मैं ही हूँ। अगर मुझे ले जाओगे अपने साथ तो मेरे बाल बच्चे कैसे रहेंगे, मेरी बीवी कैसी रहेगी? यम के दूत कहते हैं, अरे भैया शांत हो जाओ, ये तुम्हारा मैटर है ही नहीं, कुछ तुम्हारी तो कहानी ही नहीं है। किसान कहता है, चलो ये तो बढ़िया हुआ कि मेरी कोई कहानी नहीं है, लेकिन एक बात बताओ भैया, तुम इस यहाँ लेने किसे आए हो? यम के दूत कहते हैं कि अरे भैया, यहाँ हम दूसरे किसान को लेने आए हैं। अभी यहाँ से एक किसान जाएगा बैलगाड़ी पे सवार होकर के, और रास्ते में उसके बैल का तन टूट जाएगा। वो तन को ठीक करने के लिए नीचे उतरेगा, बैल उसको सींग मार देगी, और बैल इतनी जोर से सींग मार देगी कि वो जा गिरेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसे हम ले जाएंगे, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, इसीलिए उसे हम लेकर के जाएंगे। किसान सोचता है, अरे वाह, ये तो फिर दृश्य देखने वाला है। किसान साइड में खड़ा हो जाता है दृश्य देखने के लिए, और जैसा यम के दूतों ने बताया था ठीक वैसा ही हुआ। किसान आता है बैलगाड़ी पे सवार होकर के, बैलगाड़ी का तन टूट जाता है। अब तन टूट गया, नीचे उतरता है, उतर के तन को ठीक करने लगता है, इतने में बैल सींग मार देता है। अब बैल ने इतनी जोर से सींग मारा, किसान जाकर के गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब यम के दूत देखते हैं और देख करके लौट जाते हैं, लौटने लगते हैं। तभी किसान पूछता है कि अरे भैया एक बात बताओ, इसकी तो मृत्यु भी हो चुकी, और जभी से मैं ये दृश्य देखने के लिए खड़ा था, अब इसकी मृत्यु हो गई है तो तुम इसे ले क्यों नहीं जा रहे? यम के दूत कहते हैं, अरे भैया इसे अब हम नहीं ले जा सकते। किसान पूछता है क्यों? यम के दूत कहते हैं कि इसे तो भगवान के पार्षद ले जाएंगे। कहते हैं, भगवान के पार्षद, वो क्यों? अरे तुमने खुद ही बोला है कि इसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, फिर इसे भगवान के पार्षद क्यों ले जाएंगे? यम के दूत कहते हैं, अरे भैया जरा ध्यान से देखो, इसे बैल ने सींग तो मारा है, इसकी मृत्यु भी हुई है, लेकिन देखो अंत समय में बैल ने इसको इतनी जोर से सींग मार दिया कि ये एक तुलसी के पौधे पे जा गिरा है, और अंत समय में इसके शरीर से
तुलसी का पौधा स्पर्श हुआ है तो भैया इसे हम नहीं ले जा सकते, इसे तो अब भगवान के पार्षद ले जाएंगे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था कि अगर आप अपने गले में तुलसी की माला को धारण करते हो, तुलसी की माला पहनते हो, तो अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ज़रूरी थोड़ी है हमारा अंत समय बुढ़ापे में आए, क्या पता कल को हम रास्ते से कहीं जा रहे हो और हमें कुछ हो जाए। व्यक्ति का अंत समय कब आ जाए किसी को नहीं पता होता है, इसीलिए हर समय अपने मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए और गले में तुलसी की माला अवश्य धारण करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।